वेलकम बैक। एम सुनील सर फ्रॉम एटा। आज हम लेट का प्रयोग सीखेंगे, किस तरीके से हमें लेट का प्रयोग करना है और हम कब करते हैं लेट का प्रयोग। लेट से आप स्पोकन करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे। लेट से हजारों क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से कॉमन एरर होता है, क्या होता है लेट। स्टूडेंट्स, मेरे पास हजारों बच्चों के कमेंट वगैरह आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक लेट की वीडियो बना के दी जाए, है ना। तो ये डेमो वीडियो और बेसिक टू एडवांस ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक, जैसे हमने लिखा यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेट। लेट के साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं आपको एडवांस में गिव का भी यूज सिखाऊंगा, है ना। कब हमें लेट का यूज करना है और कब हमें गिव का यूज करना है। तो गिव का यूज स्टूडेंट्स मैं आपको एडवांस में सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेन फोकस हमारा लेट पर रहेगा, ठीक। अब देखेंगे कि लेट का यूज हमें कब करना है, कैसे करते हैं, सर क्या होता है लेट। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट क्या होता है। देखिए बेटा, हम जब लेट का यूज करते हैं ना, लेट का यूज, तो लेट का यूज हम कब करते हैं, जब वर्ब हो। क्या हो, वर्ब। यानी जब वर्ब हो तो लेट का यूज करते हैं, है ना। और गिव का यूज कब करते हैं, गिव का यूज करते हैं बेटा जब नाउन हो। क्या हो, नाउन। ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए ना। लेट का यूज हमें जब करना है जब गिव यानी वर्ब होती है, और गिव का यूज हमें जब करना है जब आपका नाउन हो। क्या हो, नाउन। बेसिकली इनका दोनों का सेंस होता है कि हिंदी सेंस होता है। वो सेंस क्या होता है कि एक भाव होता है दो। क्या होता है, दो है। दो, दो का मतलब ये वाला दो नहीं, यानी जैसे आप स्पोकन आप करते हो ना, स्पीकिंग आप करते हो, जैसे मुझे जाने दो, उसे आने दो, मुझे खेलने दो। तो इस तरीके के हमारी जो सेंटेंसेज वगैरह होते हैं, इनके लिए हम लेट एंड गिव का यूज कर देते हैं। तो गिव का यूज तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो गिव का यूज हमें जब करना है जब नाउन हमारा होता है, एंड लेट का यूज हमें जब करना है जब हमारी वर्ब होती है। क्या होती है, वर्ब। अब ये दोनों बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर देखो, इन दोनों का जब हम यूज करते हैं तो यहां पर क्या है कि वर्ब के, अब यहां पर वर्ब का यूज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का, है ना। किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। जैसे आपको अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिख जाए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। तो इस तरीके का ये आपका लेट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें लेट का यूज करना है, किस तरीके से करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। स्टूडेंट्स लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ठीक, ताकि कि हिंदुस्तान का हर बच्चा और सीखे लेट का प्रयोग करना, और स्पोकन बोले, राइटिंग स्किल करे, कुछ भी करे, आप बहुत ही अच्छी तरीके से, इजी तरीके से आप बोल सकते हैं लेट का यूज, ठीक। देखेंगे कि अब हमने आपको बता दिया है कि लेट का यूज हमें जब करना है जब वर्ब हो। क्या हो, वर्ब। तो जैसे मैं आपसे कहूं मुझे मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, है ना। यानी मुझे खाने दो, मुझे क्या करने दो, खाने दो। तो क्या करेंगे कि यहां पर हम लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेट। उसके बाद हमें क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा होगा मी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो खाना की क्या हो जाएगी मीनिंग, ईट। ये हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। जैसे आप कहते हैं उसे उसे आने दो, उसे आने दो, उसे आने दो, उसे क्या करने दो, आने दो। तो क्या करेंगे, लेट लेट हिम कम, लेट हिम कम, यानी उसे आने दो। जैसे मैं अभी ये कह दूं, जैसे मैं कहूं रमेश को पढ़ने दो। किसको, रमेश। तो देखो रमेश, अब यहां पर देखेंगे रमेश को पढ़ने दो, रमेश रमेश को पढ़ने दो, पढ़ने दो। किस तरीके से बनाएंगे, रमेश सॉरी लेट लेट रमेश लेट रमेश लेट रमेश रीड। क्या होगा, रीड। अब आपका होगा सर ये तो नाउन है, ये क्या है, नाउन। बेटा ये नाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब यही तो मैं आपको समझाने वाला हूं, यही तो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो आप क्या करेंगे कि देखो यहां पर हमने सब्जेक्टिव केस लिखा, यहां लिख दिया हमने ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां पर देखो आई होगा, क्या होगा, आई। तो आई का तो मी हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, मी। अब यहां पर मैं ही लिखूंगा तो ही का क्या होगा, हिम, है ना, हिम। मैं सी लिखूंगा तो सी का क्या होगा, सी का हर हो जाएगा। दे का क्या होता है, डैम हो जाता है। बी का अस हो जाता है ना। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट में। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर आपका नाउन है ना, और सब्जेक्ट केस में है, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में हमें करना है तो बेटा अब यहाँ पर जैसे मैंने रमेश बोला, क्या बोला, रमेश, तो ऑब्जेक्टिव केस में रमेशा होगा क्या, नो, ऐसा नहीं करना है। यानी उसका नाम का मेथड नहीं होता। क्या करते हैं हम, रमेश का हमारा रमेश ही रहता है। तो लेट रमेश रीड, लेट रमेश रीड। अब यहां से स्टूडेंट्स क्या होता है, एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछा, किस तरीके से कॉमन एरर भी होता है, कहाँ कहाँ पर मिस्टेक होती है, किस तरीके से मिस्टेक होती है, आइए मैं आपको वो भी बता दूं। जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा जैसे हमने लिखा लेट राम एंड आई सॉल्व दीज क्वेश्चन है ना, लेट राम एंड आई सॉल्व दीज क्वेश्चन। अब यहां पर देखेंगे कि अभी हमने आपको क्या बताया कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है ना, तो राम हमारा सब्जेक्ट भी है और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है, जो कि मैंने अभी आपको पिछले बताया था, है ना, अभी आपको पीछे बताया था। अब यहां पर देखेंगे कि एंड, अब ये आई तुम्हारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, होना चाहिए ऑब्जेक्ट और आ गया सब्जेक्ट, है ना। तो इस तरीके की यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ आई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर मी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मी। तो कैसे बोलेंगे, लेट राम एंड मी सॉल्व दीज क्वेश्चन, इस तरीके से आपका होगा, इस तरीके से आपका होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम गिव की, किसकी बात करेंगे, गिव। क्योंकि गिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, गिव का स्ट्रक्चर होता है गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, ये होता है। यानी हमें गिव का यूज जब करना है जब आपका नाउन क्या हो, नाउन। जैसे आप कहते हैं ना, मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे अपनी बुक दो, है ना, मुझे अपनी बुक दो। जैसे देखो, जैसे हमने यहाँ लिखा मुझे एक गिलास, कितना, एक गिलास पानी दो, एक गिलास पानी दे दो मुझे। ओह माय गॉड, क्या इजी तरीके से सर आप बता रहे हैं, है ना। आई होप ऐसा इस तरीके का तरीका तो आपको बेटा, देखो अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, कोटा जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके नियर एटा में बिल्कुल फेस टू फेस सीखो इंग्लिश, पढ़ना लिखना बोलना, है ना। आप यहाँ पर आ जाओ, मैं अगले मंडे को न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन। अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो सुखावा रोड एटा आप आ जाइए और बिल्कुल फेस टू फेस इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखिए अपने आराम से, ठीक। आइए देखते हैं, मुझे एक गिलास पानी दो, तो कैसे बनाएंगे, गिव, क्या लगाएंगे, गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, ऑफ क्या लाएंगे बेटा, ऑफ वाटर, है ना। मुझे अपनी किताब दो, मुझे अपनी किताब दो, क्या दो, किताब। अब देखो इसे आप बनाना, मुझे अपनी किताब दो, मुझे अपनी किताब दो, तो कैसे बनाएंगे, गिव, क्या लगाएंगे, गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, है ना, मुझे अपनी किताब दो, मुझे अपनी किताब दो। इस तरीके से आपका ये लेट एंड गिव का प्रयोग होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। अगर स्टूडेंट्स मैं नेगेटिव की बात करूं, किसकी बात करूं, नेगेटिव, कि सर नेगेटिव भी तो हो सकता है, नेगेटिव कैसे होगा, तो देखो जब नेगेटिव हम सेंस अपना लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, तो बेटा डोंट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, डोंट। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा होता है डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वन प्लस अदर वन, ये आपका हो गया, है ना। जैसे अभी मैं आपसे कहूं उसे आने दो, उसे मत आने दो, है ना, उसे जाने दो, उसे मत जाने दो, ठीक। देखो कैसे, अब जैसे मैंने लिखा उसे आने दो, उसे आने दो, तो कैसे बनाएंगे, लेट हिम कम, इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ये कह दूं उसे मत आने दो, उसे मत आने दो, उसे मत आने दो, तो क्या होगा, डोंट, क्या लगाएंगे, डोंट लेट हिम कम, इस तरीके से आप बनाना, है ना, इस तरीके से आपको करना है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब मैं आपको इस गिव की बात कर रहा हूं, अगर आप गिव को नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका भी यही स्ट्रक्चर होता है, डोंट, क्या होता है, डोंट प्लस गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर आपका होता है ना। जैसे उसे एक गिलास पानी दो, उसे, है ना, उसे एक गिलास पानी दो, या मुझे एक गिलास पानी दो। देखो यहाँ पर मुझे एक गिलास, कितना, एक गिलास पानी दो, एक गिलास पानी दो, किस तरीके से आप बनाएंगे, गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, ये आपका हो गया। अगर मैं आपसे ये कह दूं मुझे एक गिलास पानी मत दो, है ना, मुझे एक गिलास पानी मत दो, तो कैसे करेंगे, नेगेटिव कैसे करेंगे, डोंट, क्या लगाएंगे बेटा, डोंट गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, इस तरीके से हमारा नेगेटिव होता है। बेसिकली इनका यूज हम इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं, किसमें करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में, यानी प्रपोजल के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, प्रपोजल के लिए, है ना। कैसे करते हैं प्रपोजल के लिए, देखो इंपरेटिव में इसका हम यूज कर देते हैं, और किस तरीके से करते हैं प्रपोजल के लिए।